जय श्री महाकाल, जय माँ काली। तो इसका पहला पार्ट मैं पोस्ट कर चुकी हूँ कि मैं भक्ति में कैसे आई हूँ, मैं इस लाइन में कैसे आई हूँ, मुझे माँ की और बाबा की भक्ति कैसे प्राप्त हुई है। तो जिसमें मैंने हनुमान जी के बारे में बात करी है कि मुझे हनुमान जी की भक्ति कैसे प्राप्त हुई है। अब बात करेंगे माँ काली की भक्ति कैसे प्राप्त हुई है, माँ काली मुझे कैसे मिली है। तो कहीं ना कहीं बजरंगबली ने, हनुमान जी ने ही मुझे माँ काली की तरफ ट्रांसफ़र किया है। तो हुआ यूं कि बाबा की जब मैं भक्ति करती थी, धीरे धीरे मुझे माँ काली स्वप्न में दिखने लगी। और जब माँ स्वप्न में दिखने लगी तो होता है ना, जो चीज़ हमें दिखती है तो वो अपने तरफ आकर्षित करती है। माँ काली कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आप चाहो और भक्ति शुरू कर दो। जब तक वो खुद नहीं चाहेंगी आप उनकी भक्ति नहीं कर सकते हैं। ना तो आप उनकी भक्ति कर सकते हैं, आप उनके मंदिर के पास से भी गुजर जाएंगे, आप मंदिर में दर्शन करने भी नहीं जाएंगे जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे कि आप उनके दर्शन करो। ठीक है। तो माँ काली एक ऐसी शक्ति है कि जब तक वो नहीं चाहेंगी आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हो। तो माँ काली मुझे कैसे प्राप्त हुई, माँ काली की भक्ति मुझे कैसे प्राप्त हुई, तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो माँ काली को मैंने स्वप्न में देखना शुरू कर दिया था। तो मैं कभी उनको गुस्से में देखती थी, कभी फ़ोटो देखती थी उनका, कभी मूर्ति देखती थी, इस तरीके से देखती थी। तो उनकी तरफ मैं आकर्षित होने लगी, तो उनके बारे में पढ़ने लगी, उनके बारे में। फिर मैं ये था कि माँ काली की पूजा तो तांत्रिक लोग करते हैं और ये जादू टोने इस टाइप से चीज़ें सामने आती थी। तो मेरे भी माइंड में ऐसा होने लगा, सच में ये उसी के लिए देवी देवता हैं, सिर्फ तांत्रिक लोग ही इनकी पूजा करते हैं, ऐसा मुझे आने लगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे माँ काली की सेवा करनी है। और एक ऐसा बोल सकते हैं कि बोलते हैं जो माँ काली की सेवा करने लगता है ना, उसके शत्रु खुद ब खुद दूर भागने लगते हैं। तो मैंने कहा अरे ये तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है कि भाई माँ काली की सेवा करूँगी तो मेरे जितने भी दुश्मन हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे, मेरी किसी से दुश्मनी ही नहीं रहेगी। तो फिर और मुझे इस फील्ड में थोड़ा मतलब माँ काली के प्रति और थोड़ा झुकाव हो गया। फिर मैंने क्या किया, माँ काली के बारे में जानना, पढ़ना, और उनके बारे में मैं किताबें लेके आई और शुरू कर दिया। फिर दिमाग में आया कि मुझे माँ काली की फ़ोटो लेके आनी है। और अब फ़ोटो लेके आनी है तो मैं ऐसे मंदिर गई। तो मैं माँ काली की फ़ोटो लेने जा रही थी, उसके पहले मैं हनुमान जी के मंदिर गई। तो उधर हनुमान जी, भैरव बाबा, शीतला माता और शनि देव, भोले बाबा जो पशुपतिनाथ उनका रूप है वो, माँ दुर्गा, कार्तिकेय, गणपति जी, पार्वती जी, राम दरबार, साईं बाबा, ये सभी लोग उस मतलब इतने सारे मंदिर थे उसी मंदिर में। तो मैं अक्सर जाया करती थी उस मंदिर में। तो क्या हुआ कि मैंने ऐसे पंडित जी से बात करी और मैंने कहा मुझे ना माँ काली की मूर्ति लाना है। तो पंडित जी बोलते हैं कि माँ काली की पूजा मत करो, तांत्रिक लोग करते हैं, और माँ दुर्गा की पूजा करो, सौम्य रूप की पूजा करो। तो अब मन में तो माँ काली को लाना ही था। तो पंडित जी ने क्या किया, बोले मंदिर में पीतल की मूर्ति रखी हुई है, मैं तुम्हें वो देता हूँ, तुम उसकी पूजा करो और माँ काली को मत लेके आओ। और उन्होंने मुझे माँ कूसमांडा की एक मूर्ति दे दी और बोलते हैं ये मंदिर की मूर्ति है, कोई 5 लाख रुपए भी देता तो मैं उसको ये मूर्ति नहीं देता। पर पता नहीं कहाँ से माता रानी की इच्छा होगी कि उनको तुम्हारे घर पे जाना होगा, और मैंने ये दे दी। और इनका ना सम्मान करना, इनको अच्छे से विराजमान करना अपने घर पे और इनकी पूजा पाठ करो। मैं वो मूर्ति ले गई। मैंने कहा पंडित जी जब आपने मूर्ति दी है तो मुझे एक मंत्र भी दे दीजिए आप। तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और बस मैं उस मंत्र का मैंने जाप किया। फिर क्या हुआ, मैंने कुछ टाइम बाद वो मंत्र, और 2-3 दिन बाद क्या हुआ, मैं फिर गई मार्केट और मैं माँ काली की और भैरव बाबा की फ़ोटो लेके आ गई, क्योंकि दिमाग में चल रहा था ना कि माँ काली चाहिए। तो माँ काली की फ़ोटो और वो लेके आ गई और माँ काली का जाप शुरू कर दिया, और जो मंत्र मुझे पंडित जी ने दिया था वो भी शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद ना मैं मंत्र जाप करती रही और माँ काली की 11 माला, मैं खुद से एक मंत्र मैंने ले लिया, ओम क्रीम कालिकाय नमः का 11 माला जाप करने लगी।
और जो मंत्र उन्होंने दिया था उसकी 5 माला। और फिर स्वप्न में मुझे माँ काली ने दर्शन दिए और माँ काली बहुत क्रोधित थी और मुझे उनके साथ भैरव बाबा दिखे और भैरव बाबा ने मुझे एक गाउन दिया, एक गाउन दिया, ब्लैक कलर का गाउन दिया, इसको पहनो। और माँ काली ने भैरव बाबा से बोला कि तुम्हें हमेशा इसके साथ रहना है और इसकी रक्षा करनी है। और फिर ऐसा बोला और फिर पता नहीं क्या हुआ। और मैं स्वप्न की बात बता रही हूँ। स्वप्न में कुछ ऐसा हुआ कि माँ काली बहुत क्रोधित हो गई, मुझसे बहुत क्रोधित हो गई और वो बिल्कुल शांत नहीं हो रही थी। तो मैंने एक मंत्र का जाप किया उनको शांत करने के लिए स्वप्न में। और जैसे ही मैंने वो मंत्र, मुझे आता नहीं था, मैंने बस ऐसे ही आधा सीधा आधा गलत उस मंत्र को, जब तक मैंने 4-5 बार उस मंत्र का जाप किया जब तक वो मंत्र बिल्कुल शुद्ध नहीं हो गया। और जब वो स्वप्न में उस मंत्र को मैंने जब बिल्कुल शुद्ध कर लिया और जैसे ही मेरा मंत्र बिल्कुल शुद्ध उच्चारण हुआ मेरे मुख से, माँ काली बिल्कुल शांत हो गई। तो फिर मुझे लगा कि माँ काली को शांत करने के लिए ये मंत्र बहुत अच्छा है। और जब स्वप्न में माँ काली उस मंत्र से शांत हो गई तो फिर मैंने अपने रेगुलर डे में उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। 5 माला उस मंत्र का, 5 खुद से लिया हुआ और 5 उनसे जो गुरु पंडित जी ने मुझे मंत्र दिया था उससे। फिर क्या हुआ, मैं पूजा करने लगी और मुझे बहुत से अनुभव भी होने लगे। माँ काली के दर्शन होना, माँ काली को भोग में क्या चाहिए वो मुझसे खुद मांगती थी, मैं उसी तरीके से भोग लगाती थी। और जब मैं उसका भोग नहीं लगाती थी तो वो मुझे काफ़ी क्रोध में मुझे दिखती थी। तो ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने उस मंत्र को छोड़ दिया। मैंने गुरु मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और मैंने जो इतने सारे मंत्र थे वो सब छोड़ दिए और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करने लगी। फिर सपने में मुझे वही पंडित जी दिखे, बोले मैंने तुम्हें वो मंत्र जो बताया था तुमने वो बंद कर दिया और वो मंत्र तुम्हें जाप करना पड़ेगा और वो मंत्र का जाप करो। फिर मैंने उस मंत्र को शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो ना मंत्र बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कौन से मंत्र को आप जाप करोगे। तो मेरी लाइफ में इकट्ठे इतने मंत्र होते जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था किस मंत्र का जाप करूं। फिर मैंने गुरु मंत्र शुरू करा। गुरु मंत्र के साथ साधनाओं में जो मुझे साधनाओं के लिए मंत्र मिले उनका जाप किया। अब फिर मैंने शुरू किया, फिर उसको बंद किया। अरे इतने सारे मंत्र जाप करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। और मंत्र छोटा मंत्र हो तो फिर भी आप कर लो। जब मंत्र बड़े बड़े होते हैं कि आप 10 माला कर लोगे और इस मंत्र का आपका एक ही माला होगा, तो मेरे सारे ही मंत्र इतने बड़े बड़े थे। और गुरु मंत्र का तो मुझे सिर्फ एक ही माला करनी पड़ती थी, क्योंकि गुरु मंत्र तो ऑलरेडी पहले से सिद्ध था। तो ये था कि इसकी एक माला भी करो तो चलेगा। लेकिन अब साधनाओं के लिए जब हम मंत्र जाप करते हैं उस मंत्र का हमें कम से कम 5 माला, 11 माला, 21 माला ऐसे जाप करना पड़ता है। तो मंत्रों की संख्या बढ़ती गई और जो शुरू के मंत्र थे वो धीरे धीरे मेरे खत्म होते गए। तो स्वप्नों के माध्यम से कई बार ऐसा हुआ कि भाई जो मंत्र पहले के हों उनको पढ़ो, है ना। और बस माँ काली की ऐसी वो हुई। फिर उसके बाद मुझे माँ काली की मूर्ति चाहिए थी। मैंने हर जगह माँ काली की मूर्ति को तलाशा और मतलब, और हाँ, गुरु मंत्र जाप तो बहुत टाइम की बात है। उसके पहले देखिए, मुझे जब मैं माँ काली की शुरू में भक्ति में आई तो घर में गृह कलेश हुए हैं। मतलब लोग कलेश कैसे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि मैं माँ काली की पूजा ना करूं, इसके लिए कलेश हुए हैं। क्योंकि सबके मन में धारणा तो वही है ना माँ काली को लेकर, ये तंत्र की देवी है, ये तांत्रिक पूजा करते हैं, ग्रस्त लोग नहीं करते हैं, माँ काली का उग्र रूप घर में नहीं रखते, उनकी फोटो नहीं रखते हैं, ये वो। तो इस तरीके से मेरे घर में बस माँ काली को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी। और अब भाई माँ काली को तो छोड़ नहीं सकते। और क्या होता था कि कोई अगर लड़ाई होती थी और मैंने बोल दिया तो मेरी माँ के लिए ऐसे बोलते हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उनके साथ वैसा हो जाता था। तो ये तो मैं शुरू से ही था मेरा कि भाई तेरी काली जुबान है, जो तू बोलती है वो हो जाता है। और फिर जब माँ काली की पूजा करने लगी तो और ये चीज़ें होने लगी कि अगर मुख से कुछ निकल जाए तो वो हो जाता था। तो किसी के लिए गलत भी अगर बोल दो तो हो जाता था। तो सही बोलूँ तो नहीं होता था, लेकिन हाँ किसी के लिए मैंने गलत बोल दिया तो वो होता था। तो ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो मुझे उकसाते थे कि भाई अगर इसके बोलने से कुछ हो जाता है गलत तो इसको क्यों गुस्सा दिलाना। अगर ये अपनी माँ के करीब है तो क्यों उसमें उसको वो करना कि माँ की पूजा मत करो।
तो उन लोगों ने भी नहीं सोचा, घर वालों ने भी नहीं सोचा, लेकिन धीरे धीरे घर वाले भी मान गए और काफ़ी लंबे समय तक मैंने माँ की सेवा करी है और बिना गुरु के माँ के मंत्रों का भी जाप किया है। और मंत्रों का जाप करने से मुझे माँ की अनुभूति भी हुई है, मैंने माँ को महसूस भी किया है और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें महसूस करी हैं। और उस टाइम पे मैं वीडियो देखती थी कि भाई बीज मंत्र जाप नहीं करते, बिना गुरु मुख हुए, ये सब, पर मैंने किया है और सच में मेरा कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा भाव ही गलत नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद जब प्रॉपर तरीके से साधना लाइन में आई हूँ तो चीज़ों को बहुत बारीकी से जाना है, समझा है, तो पता चला है कि अगर हम कहीं ना कहीं तंत्र को भी लें तो तंत्र है क्या? तंत्र लोगों की मानसिकता है और कुछ भी नहीं है। अगर आपकी मानसिकता बन गई कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है तो आपको कुछ समय बाद महसूस होने लगेगा कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र करा दिया। और अगर आपकी मानसिकता है कि मेरे ऊपर ना तो कुछ हुआ है, ना कुछ हो सकता है, कोई कुछ करा ही नहीं सकता है, तो आपके ऊपर तंत्र काम भी नहीं करेगा। तो तंत्र है क्या? लोगों ने तंत्र को भी पता नहीं क्या क्या किस दृष्टि से देखते हैं, लोगों ने उसको भी कुछ गलत ही ले लिया, जो कि तंत्र भी गलत नहीं है, वो लोगों की मदद के लिए है ना। और तंत्र भी कहीं ना कहीं भगवान को पाने का एक मार्ग है, ठीक है। आप उसको भी भगवान को पाने के लिए ही पाने का एक मार्ग है, जो उनको पाने के लिए भी आप तंत्र का यूज़ करते हैं। पर लोग आजकल तंत्र का यूज़ लोगों को बुरा करने में कर रहे हैं और लोगों ने मानसिकता भी ऐसी बना ली है कि तंत्र से तो लोगों का बुरा होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है, कहीं सुनी बातों में ना पड़कर अपनी थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और अगर आप माँ काली की भक्ति करना चाहते हैं तो बिना झिझक के कीजिए, मन में कोई डर मत रखिए। बस जैसे ही भोले बाबा है वैसे ही माँ काली है, वैसे ही भैरव बाबा है, वैसे ही हनुमान जी है, वैसे ही कृष्ण है, बस परंपरा अलग है। अंतर इतना है कि आप कृष्ण की पूजा करते करते आप तांत्रिक नहीं बनोगे, बन ही नहीं सकते, वो मार्ग ही अलग है। लेकिन हाँ, काली की पूजा करते करते, शिव की पूजा करते करते, भैरव की पूजा करते करते आप तांत्रिक बन जाओगे, क्योंकि आप पूजा करोगे, उस लाइन को आप पकड़ते जाओगे, आपका रुझान उस तरफ हो सकता है, सबका नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों का रुझान तंत्र की तरफ चला जाएगा। पर जो कृष्ण की पूजा करेंगे उनका माइंड ही कभी तंत्र की तरफ नहीं जाएगा कि मुझे तंत्र सीखना है या तंत्र करना है, मुझे तंत्र क्षेत्र में जाना है, मुझे अघोर दीक्षा लेना है, मुझे भैरव साधना करनी है, मुझे काली साधना करनी है, कुछ भी नहीं होगा। हरे राम हरे कृष्णा पे ही रहेंगे वो। लेकिन काली की साधना करोगे तो कहीं ना कहीं आप तंत्र की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये उग्र देवी देवता हैं। तंत्र में इनकी पूजा होती है। तंत्र में जैसे नरसिम्हा भगवान हो गए, लोग उनकी पूजा करके भी तंत्र की तरफ चले जाते हैं। पर आप लड्डू गोपाल की पूजा करके तंत्र नहीं कर सकते, है ना। वो अलग अलग अपना एक वो होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग कहेंगे तो इसके बाद मैं क्रम से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मेरा भक्ति मेरी बढ़ती गई और माँ काली के साथ मेरा सफ़र कैसा रहा, क्या मुझे प्राप्त हुआ, क्या मुझे छोड़ना पड़ा, क्या परीक्षाएं हुई, क्या नुकसान हुए, क्या फ़ायदे हुए, कब दर्शन हुए, कब मंत्र प्राप्त हुआ, कब गुरु प्राप्त हुआ, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी तब जब आपके कमेंट आएंगे कि मैं ये क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं। मतलब जब भी आप लोग अगर इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो मैं पार्ट लेके आऊँगी, वरना मैं ये लास्ट पार्ट ही है। 2 पार्ट मैंने बना दिए हैं कि मैं भक्ति में किस तरीके से आई और शुरू कैसे हुआ। अब कैसे रहा सफ़र, उसको जानने के लिए जब आपके कमेंट होंगे और अगर आप जानने के इच्छुक होंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय माता दी, जय श्री महाकाल।